आइए चलें, हम लोग फिर से उस चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इतनी अच्छी अच्छी कथाओं को हम लोगों ने सुना, उसी क्रम में आगे चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त कूबा कुम्हार। राजपुताने के एक गांव में भक्त कूबा कुम्हार रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम नीना था। दोनों घड़े बनाते और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। से सब साधु व फकीरों को खिलाकर सो जाया करता था। उनके पास जो कुछ भी रहता था उसी से महात्मा और साधुओं को तृप्त किया करता था। एक दिन की बात है, साधुओं की एक मंडली उधर से गुजरी। कुछ सेठ व महाजन उससे चिढ़ रहा करते थे। उन्होंने साधु मंडली से कहा, तुम सब कूबा कुम्हार के यहाँ जाओ, वह आप लोगों का सत्कार करेगा। वह सभी साधु की मंडली कूबा कुम्हार के यहाँ चले गए। कूबा कुम्हार उस समय अपने कीर्तन में डूबा था। उन्होंने देखा बाहर बहुत से साधुओं की टोली खड़ी है। उन्होंने उन लोगों को बड़े प्रेम से बैठाया और महाजन के पास गए। उन्होंने उससे अनाज मांगा। महाजन ने कहा, अनाज के बदले तुम्हें एक कुआं खोदना होगा। उसने स्वीकृति दे दी। अनाज लाकर साधु मंडली को तृप्त किया। पुनः दोनों पति पत्नी कुआं खोदने लगे। कूबा कुम्हार कुआं खोदते थे, पत्नी मिट्टी हटाती रहती थी। बरसात का समय आ गया था। अचानक ऊपर से लदी हुई सारी मिट्टी नीचे की ओर बैठ गई और कूबा कुम्हार उसी में दब गए। पत्नी ने शोर मचाया, पति को बचाने के लिए आवाज लगाई। कुछ लोग आए, मिट्टी हटाई गई, परंतु इतनी ज्यादा मिट्टी नीचे की ओर बैठ गई थी कि उनका निकलना असंभव था। दूसरे लोगों ने कहा कि अब तो कूबा कुम्हार जीवित भी नहीं होगा। यह सोचकर सभी वापस चले गए। पत्नी बेचारी क्या करती। पति की स्मृति लिए वे घर वापस आ गई। धीरे धीरे कुएं की मिट्टी समतल हो गई। 1 वर्ष इसी तरह बीत गया। कुछ साधु मंडली कीर्तन करते हुए उस गांव से गुजरे। मंडली के लोगों ने उसी कुएं के पास ही अपना डेरा लगाया। उन्हें उस कुएं के अंदर से कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। अब क्या पूछना था, सभी कीर्तन में मस्त होकर कीर्तन करने लगे। यह बात गांव में पता चली। गांव के लोग आकर कुएं के भीतर से कीर्तन की ध्वनि सुनने लगे। बात फैलते फैलते राजा के पास पहुंच गई। उसने भी सोचा, देखा जाए कुएं के भीतर से कीर्तन की ध्वनि कैसे आ रही है। राजा आया। उसने कान लगाकर सुना। वास्तव में उस स्थान पर नीचे से बराबर कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। उसने आदेश दिया कि इस स्थान की मिट्टी खोदकर हटाई जाए। मिट्टी खोदकर हटाई गई। सभी यह देखकर अचंभित थे कि उतने फुट गहरे कुएं के भीतर मिट्टी से दबे कूबे कुम्हार हाथ में करताल लिए कीर्तन कर रहे हैं। नीचे पानी है तथा वहां का स्थान एक अद्भुत प्रकाश से भरा है। कूबा कुम्हार को बाहर निकाला गया। राजा ने उसके चरणों को छूकर प्रणाम किया तथा सभी से कहा, इसके चरण को स्पर्श करो। अब कूबा कुम्हार अपने घर नहीं गए और अपने पत्नी को लेकर भगवत भजन और कीर्तन करते हुए
जंगल की तरफ निकल गए। अब इसके बाद 23 जनवरी, आज पुत्रदा एकादशी व्रत रहा। सभी संकल्प लिए नियमित पुरुष व महिलाएं हवन समाप्त होने के बाद रात्रि में रुके। आज का हवन मदन जी ने किया। प्रातः द्वादशी के दिन खिचड़ी का भोजन बना, वही भोग लगा। ब्राह्मण को खिलाने के बाद सभी ने भोजन करके व्रत का पारण किया। प्रातः काल पूजा व साधना के बाद विष्णु सहस्रनाम से हवन। सभी पुरुष, जिसमें मैं, बलराम, जयराम, मदन, अशोक श्रीपुर तथा स्त्रियों में वंदना, शिखा, उषा, बीना, रेणु, डिम्पल, माला और गुंजन थी। इसके बाद 24 जनवरी, आज सायंकाल मैं, बलराम जी, मदन, तीनों तथा बाबू तैलंग स्वामी मठ गए, जहां प्रसाद ग्रहण किए। थोड़ा सा प्रसाद गुरुदेव के लिए लाए, जिसे गुरुदेव ने बड़ी श्रद्धा के साथ माथा टेका और पुनः ग्रहण किया। इसके बाद 25 जनवरी, आज की भगवत चर्चा में गुरुदेव ने कहा, सजग रहना व सचेत रहना दोनों ही अलग अलग है। यदि आप सजग हैं और सचेत हैं तो देव योनि में प्रवेश होता है। यदि सजग हैं परंतु सचेत नहीं हैं तो प्रेत योनि मिलती है। मूर्छित हैं, बेहोश हैं, अब नहीं बचेंगे, यह सजग गुण है। सचेतना तो आत्मा का गुण है। यदि हम स्थूल शरीर के प्रति सचेत नहीं हैं तो प्रथम शरीर का बोध नहीं होता। प्रथम शरीर का बोध होने पर ही दूसरी शरीर का बोध होता है। क्रोध, घृणा, द्वेष, यह सभी दूसरे शरीर मतलब एथरल बॉडी में ही संभव है। प्रथम शरीर पर दूसरे शरीर की क्रिया का प्रतिफल होता है। एथरल बॉडी ही क्रियाशील होती है। एथरल बॉडी अर्थात दूसरा शरीर, यही मापन नहीं होता, यह तीसरे शरीर से भी होता है। जैसे कमरा ठंडा है, यह आपके शरीर के कारण ही यह स्थिति होती है। दक्षिणी ध्रुव पर पेंगुइन होता है, थोड़ी कम ठंडक रहता है तो वह जीवित नहीं रहता। उसके शरीर की सहन शक्ति वैसी ही होती है। आपको बुखार है, कमरा ठंडा नहीं है, परंतु आपको पता चलता है कि ठंडक लग रहा है, यह आपके बुखार के कारण है। दूसरी शरीर सही स्थिति का भान नहीं करती, वह तीसरे शरीर से ही होता है, और जिसे कि हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। यह केवल तरंग मात्र है। तरंग मात्र से भेद नहीं, घृणा नहीं, प्रेम नहीं। एक माँ है, एक बच्चे को पुचकारती है और दूसरे पल सड़सी लेकर के उसको मारने दौड़ती है। एक बार स्वर्गमयी लगती है और दूसरे ही पल वह डायन लगती है। एक ही माँ के प्रति दो भाव उत्पन्न होते हैं। तरंग तीसरे शरीर से आता है। जिस तरह की क्रिया होती है वैसे ही भाव हो जाते हैं। अन्नमय स्थिति में वर्तमान रहने पर भोजन, वस्त्र, जिसमें काला कपड़ा, काला वस्त्र, यह सब अवसाद है, विषाद है, उत्पन्न करता है। एक सांप है, अंधेरा ही पसंद करता है। चूहा है, बिल में रहता है, अंधेरा ही प्रिय है। विवेकहीनता का भाव ही करता है। जब आप प्राणमय में होते हैं तो प्राण का संचय होता है। हरा वस्त्र पहनते हैं, हरी चीजें प्राणों को पुष्ट करती हैं। जब मनोमय में प्रवेश करते हैं तो वॉयलेट रंग होता है, आप रंगीनियत मिजाज को जाहिर करते हैं। विज्ञानमय में श्वेत हो जाता है।
विज्ञान का आदमी झाड़ू पोछा लगाकर साफ देखना चाहता है। आनंदमय कोश, चितकबरा रंग, कभी यह रंग, कभी वह रंग। गुरुदेव ने बताया कि जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो केसरिया बहुत प्रिय होता है। मृत्यु का वर्ण करने के लिए केसरिया या पीला रंग धारण करते हैं। भगवान का पीला रंग आपको समाहित होने के लिए होता है। लाल रंग क्रोध का रंग है, जबकि नीला रंग शांत रखता है। यह भाव शरीर में आता है। सभी में 7 शरीर होता है, यह पूर्ण सत्य है। धातु में चूंकि सातों निष्क्रिय होता है, अतः मृत कहा जाता है। निर्जीव का द्योतक है। वृक्ष में प्रथम शरीर ही विकसित है। पशु में प्रथम और द्वितीय दोनों शरीर क्रियाशील रहता है। आदमी में, मनुष्य में तीसरा शरीर होने के कारण गति व चंचलता होती है। पशु में तीसरी स्थिति नहीं होती, अतः भविष्य की चिंता नहीं होती। आदमी कुछ पाना चाहता है, अतः तीसरी अवस्था में होता है। गुरुदेव ने कहा कि 5वीं स्थिति में पहुंच जाने पर श्वेत वस्त्र पहन लेते हैं, जबकि 6वीं में गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। यह संयंत्र का द्योतक है। 7वें में पीला पीतांबर पहनते हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु पहनते हैं। यह पूर्णता का द्योतक है। इसके बाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पड़ रहा है। छब्बीस जनवरी आज गणतंत्र दिवस। आज मदर अंकल और रेनू की विवाह की वर्षगांठ है। उनकी ओर से प्रसाद बनेगा तथा भोग लगेगा। इस प्रकार आज का दिन प्रसाद की तैयारी और भोग के पश्चात सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुदेव ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। सभी के जाने के बाद वो कमरे से बाहर आए। गुरुदेव ने कहा, महाशिवरात्रि के दिन कनेर का फूल, उनके ऊपर शिवलिंग पारे का रखा हो, भांग की पत्ती को पीसकर दही में मिलाकर उस पर लेपन करते हैं तथा मस्तक पर 3 उंगलियों से विभूति लगा लेते हैं। केदार जी या अन्य शिव मंदिर में कंबल बिछाकर ज्ञान मुद्रा व सिद्धासन के साथ मंत्र को उठाते हैं। चारों तरफ दीपक जलना चाहिए। अपनी दृष्टि शिवलिंग पर रखें। जब आंखें थक जाएं, तो आंखें बंद कर लो और आज्ञा चक्र पर शिवलिंग को देखते रहो। कम से कम 1 घंटा मंत्र जप करें। जल का छींटा, भंग का छींटा, दधी का छींटा शिवलिंग पर दिया जाता है। अर्धांगर दीप जलाकर रखा जाता है। जहां शिवलिंग रखें वहीं सोएं। पूजन के समय तथा सोने के समय आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। शिवलिंग किसी भी दिशा की ओर रख सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, एक बार दादा के यहाँ शिवरात्रि हुई। उस दिन ठंडई में भंग मिला दिया गया था। कीर्तन जमकर हुआ। मैं खुली छत पर चला गया। ध्यान लगाकर बैठा तो 1 बज गया। होश ही नहीं कि आसन लगाया था। शरीर एक तो नंगे बदन एकदम बर्फ हो गया। दादा ने कहा, दही पिलाओ। दही खट्टी थी। रात का समय था। उल्टी हुई। शरीर सुस्त हो गया। फिर कमरे में आए और नींद आ गई। उसके बाद फिर साधना में बैठ गया। अब इसके आगे हम लोग
पढ़ेंगे अगले दिन का। इस अध्ययन से हम सबों को याद होता है कि वह जब बोलते थे तो हम लोगों को कितनी अच्छी बातें और बोलते बोलते अपने बारे में भी कितना ज्ञान बता देते थे कि उन्होंने कैसे कठोर साधना की। हम सब से तो उन्होंने इतनी साधना भी नहीं करवाई। हम सबको तो सिर्फ उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।